जय सिया राम। चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले देखते हैं हिस्ट्री। सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे एंटोइन एंटियोनी लॉरेंट लेवॉइजर, ठीक है। सेकंड साइंटिस्ट थे जॉन्स जैकोब बर्जेलियस। थर्ड साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक होलर। फोर्थ कॉल्बे। फिफ्थ बार्थेलोट ओके। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एग्जांपल हो गया C4H10, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, या तो फुल स्ट्रक्चर फार्मूला में कर सकते हैं, या फिर कंडेंस्ड फार्मूला लिख के जैसे CH3CH2CH2CH3, ओके। और फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन से बस डिनोट करके, ओके। देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 1 CC बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये जो बॉन्ड लाइन है, ये जो एक लाइन रिप्रेजेंट करता, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन bond are represented, okay. Heteroatoms are always represented, nitrogen, oxygen, sulfur, etc, okay. Longest carbon chain is represented in zigzag pattern. Longest carbon chain is represented in zigzag pattern. Longest carbon chain is represented in zigzag pattern, okay. Double bonded are shown with 2 lines or triple lines. Double bonded are shown with 2 lines and triple bonded are shown with 3 lines, okay. जैसे अब देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये एक लाइन ये हो गया कार्बन, फिर इधर OH, ओके। यहाँ पे 3 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है, फिर यहाँ पे लाइन स्टार्ट हुआ 1 2, फिर यहाँ नाइट्रोजन से अटैच है, ओके। डिग्री ऑफ कार्बन डेफिनेशन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डेफिनेशन अब देखते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ द कार्बन। डेफिनेशन देखते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। हाँ, डिग्री उसी से तो पता करता है कितना कार्बन इससे अटैच है। जैसे ये एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। ये एक कार्बन किसी से अटैच नहीं है, बस एक कार्बन से अगर अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, 4 कार्बन से अटैच है 4 डिग्री, ओके। जैसे आइसोऑक्टेन, ये CH3 ठीक है, तो ये कार्बन गैस 4 डिग्री, ओके। फिर ये CH2, फिर CH3, ठीक है। इससे पता कर लें कि जो 1 डिग्री कार्बन है तो उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ओके। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। फाइंडिंग द सिंपलेस्ट अल्केन हैविंग, तो प्राइमरी कार्बन ओनली, सिर्फ प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, तो फिर CH3 ये दोनों प्राइमरी है, ओके। अब माइंड में आता है CH4 क्या है, तो 9 डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं है। बोलचाल की भाषा में सुपर 1 डिग्री बोला जा सकता है, ओके। सेकेंडरी कार्बन ओनली, तो यहाँ पे ये एक कार्बन और इधर ये 3 कार्बन का अगर स्ट्रेट लाइन का चेन बनाए तो फिर बीच वाला तो हो जाएगा सेकेंडरी, बट साइड वाला तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो अगर सिर्फ सेकेंडरी कार्बन ओनली चाहिए तो ये साइक्लो वाला बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, ओके। हम देखते हैं प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली, ठीक है। तो प्राइमरी और ये एक कार्बन बीच में 3 कार्बन इधर अटैच है, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH group is present. Degree of alcohol, the degree of carbon at which OH group is present, जैसे यहाँ पे 1 2, जैसे यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन है और इससे अटैच है OH ग्रुप, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, तो फिर यहाँ पे जो OH अटैच है तो ये OH अटैच है किस सेकेंडरी कार्बन से, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। OP पॉइंट, सुपर प्राइमरी, यहाँ पे COH, ये एक H से इधर अटैच है, ठीक है, तो ये हो गया सुपर प्राइमरी। अब यहाँ पे CH3 ये वाला भी कार्बन हो गया सुपर प्राइमरी,
ठीक है। CH3OH यहाँ पे भी कार्बन है सुपर प्राइमरी, CH3Cl ये कार्बन है सुपर प्राइमरी। ओके, डिग्री ऑफ फिनॉल होती ही नहीं है। यहाँ पे ये देखो बेंजीन का रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे OH अटैच है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इंटरचेंज होगा फिर तो वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फिनॉल होती ही नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड है एनिलीन PHNS2 ये अलग फंक्शन ग्रुप नहीं होता, ये कोई अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता एनिलीन का। वहाँ पे फिनॉल का हाँ वो अलग फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल, बट एनिलीन अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री होती है, एनिलीन की डिग्री होती है, फिनॉल की नहीं होती। ओके, डिग्री ऑफ हैलोजन डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच एक्स इज प्रेजेंट, एक्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच एक्स इज प्रेजेंट। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, ठीक है, और ये बीच वाला कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इससे जो क्लोरीन अटैच है 2 डिग्री क्लोराइड, 2 डिग्री क्लोराइड। ओके, फिर यहाँ पे हो गया ब्रोमीन अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्रोमाइड। ओके, डिग्री ऑफ अमाइंस डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ नाइट्रोजन, the number of carbon atoms directly connected with nitrogen, number of carbon atom directly connected with नाइट्रोजन से कितना नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो ये हो गया प्राइमरी, एक ही कार्बन बस कनेक्ट है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो ये हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन। ओके, यहाँ पे 4 कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया 4 डिग्री अमाइन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का हो सकता है, एक हो गया असाइक्लिक और ओपेन कंपाउंड, ओके, और दूसरा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। ओके, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड जो है ये 2 तरह का आगे चल के डिवाइड होता, होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर आ गया साइकिल के बीच में या फिर ऑक्सीजन आ गया सल्फर, तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, होमोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ये 2 तरह का पार्ट है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक में यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, ठीक है, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड ये 2 तरह का है, बेंजीनॉइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। ओके, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन प्रेजेंट होगा तो बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो ये कार्बन जिससे अटैच है ये एक बॉन्ड है जो वो सिग्मा हो गया, ठीक है, जो दूसरा बॉन्ड आया वो पाई कहलाएगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं ए सिंगल बॉन्ड बी है, तो मतलब यहाँ पे 1 सिग्मा 0 पाई। ओके, ए डबल बॉन्ड बी है तो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, ए ट्रिपल बॉन्ड बी है तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई। ओके, अब ये जैसे साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे CH3OH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे बस ऐसे साइकिल जो बना दिया गया है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर 2 हर जगह 2, यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, O और H के बीच में एक बॉन्ड है 22, ठीक है, 22 सिग्मा हो गया, और 0 पाई, हाँ एक भी पाई नहीं। ओके, अब देखते हैं लोन पेयर कैलकुलेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इस पर कितना है ये कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, जितना बचा अपॉन 2 तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ गया, ठीक है। जैसे ये NH3, N ये नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है, 3 बॉन्डिंग में है तो 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 अपॉन 2, मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है तो यहाँ पे 4, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर ये भी 4 हो गया, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर ये भी 4 हो गया। तो इन तीनों कंडीशन में है अगर तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, प्लस करने पे जब 4 आएगा तो फिर अगर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है तो भी 3 आया, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है तो भी 3 आया, और ये दोनों कंडीशन आया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर ये 2 हो गया, 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर ये भी 2 हो गया, और ये हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ cs3 होल टू co, तो यहाँ पे co cs3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो ये वाला कार्बन हो गया sp3 और ये हो गया sp2। ओके, ठीक है, और जो टच में रहेगा तो उसे ओपन करके देख लेना। जैसे यहाँ पे C और ये नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो कार्बन पे हमें सिग्मा देखना है, सिग्मा कितना है यहाँ पे, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है और एक ये कार्बन का इधर, तो यहाँ 2 सिग्मा है तो sp सिग्मा काउंट, यहाँ भी 2 सिग्मा है, यहाँ 1 2 3 सिग्मा है sp2, 1 2 3 सिग्मा है sp2, 1 2 3 4 सिग्मा है sp3। सिग्मा हमेशा काउंट करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। अब IUPAC नेमिंग रूल, प्रीफिक्स 2 सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, फिर प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। ओके, IUPAC नेमिंग का रूल क्या है, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। तो फिर प्रीफिक्स 1 क्या होता है, जैसे साइक्लो हो गया, प्रीफिक्स 1 में साइक्लो वर्ड आ गया। ओके, प्रीफिक्स 2 ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स 2 क्या है, इसमें ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट आता है। ओके, ये दो तरह का, एक हो गया नॉन फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स 2 जो है नॉन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे R हो गया अल्काइल। ठीक है, CS3 ये हो गया मिथाइल, C2H5 इथाइल, C2H5 इथाइल। ओके, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट ये पहले हो गया नॉन फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे R हो गया अल्काइल तो यहाँ पे CS3 मिथाइल। ठीक है, इथाइल। ओके, नॉन फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स 2 में ही नॉन फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप भी आता, जैसे OR अल्कॉक्सी, OR तो ये R होता है अल्काइल रिप्रेजेंट करता था, तो फिर अब यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में आ गया, तो फिर अल्कॉक्सी OR हो गया अल्कॉक्सी, जैसे OCS3 मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी। ओके, X है तो ये हेलोजन वाला है, X है ये हेलो रिप्रेजेंट करा, तो फिर यहाँ पे Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I हो गया आयोडो, F फ्लोरो। ओके, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, PH फिनाइल। ओके, अब देखते हैं वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, अगर 1 है तो वर्ड रूट मिथ होगा, 2 है तो इथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 हो गया ऑक्ट, 9 हो गया नोन, 10 हो गया डेक, 11 हो गया अनडेक। ठीक है, 12 हो गया डोडेक, 13 हो गया ट्राइडेक। ओके, अब देखते हैं सफिक्स 1। इफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे एन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे इन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे आइन, YNE। ओके, सफिक्स 1 हो गया। अब सफिक्स 2 ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, जैसे COH, SO3H एटसेट्रा। अब आगे देखेंगे। ठीक है, Rule 1. The longest carbon chain in the molecule is identified. The longest carbon chain in the molecule is identified. The longest carbon chain in the molecule is identified. ठीक है, अब उसके बाद ये नंबरिंग किधर से करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। रूल नंबर 2. The numbering is done in such a way that the branch carbon atom get the lowest possible number. जो ये ब्रांचिंग है इसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, मतलब लोएस्ट लोकेंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे था चेन, और इधर से करेंगे तो ये 4th नंबर पे चेन आएगा, तो ये वाला प्रेफर करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, अब अगर सेम आ रहा है, जैसे अब दूसरा एग्जांपल, तो इसमें 4th नंबर पे और 6th नंबर पे दोनों है, और इधर से भी कर रहे हैं तो 4 और 6 दोनों पे है, देन प्रायोरिटी आएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, देन प्रायोरिटी देंगे, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ओके, लोएस्ट लोकेंट फेल हो जाएगा, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। ओके, रूल नंबर 3, इफ़ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, रूल नंबर 3 क्या है,
if different alkyl groups are present, they are listed in alphabetical order. if different alkyl groups are present, ठीक है, they are listed in alphabetical order. जब नेम लिखेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. हाँ, if different alkyl groups are present then they are listed in alphabetical order. जब नेम लिखेंगे तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ओके, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 6 ethyl 2 methyl nonane. ओके, रूल नंबर 4, if two or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by comma. The names of identical substituent are not separated. Instead, prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6, etc. are used. जैसे यहाँ पे ये 2 मिथाइल हो तो फिर यहाँ पे 2,4 डायमिथाइल, 2,4 डायमिथाइल पेंटेन. ठीक है, यहाँ पे 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन. ओके, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे CH3 CHET, फिर यहाँ पे CHET और CH3 है. तो ये इथाइल को ये ओपन करके लिख दो वरना गलत होने की चांसेस बढ़ जाती है. ये जब इथाइल को ओपन करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें ये वाला मिल जाएगा. ठीक है, तो अब नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग. ओके, फिर आया आंसर 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन. ओके, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3,3 डाइइथाइल पेंटेन. ओके, अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच. IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच. ओके, सबसे पहला आता अल्केन कॉम्प्लेक्स रेडिकल और ब्रांचेस. अल्केन कॉम्प्लेक्स रेडिकल और ब्रांचेस. while deciding the alphabetical order of the various substituent while deciding the alphabetical order अल्केन कॉम्प्लेक्स रेडिकल और ब्रांच. कॉम्प्लेक्स रेडिकल आएगा तो क्या करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच आएगा तो क्या करेंगे. while deciding the alphabetical order of the various substituent, the name of a complex substituent is considered to begin with the first letter of the complex name. कॉम्प्लेक्स का जो भी फर्स्ट लेटर रहेगा उसी से हम लोग उसके अल्फ़ाबेट की प्रायोरिटी पे डिसाइड करेंगे दूसरे चेन मतलब दूसरे ब्रांच की कंपैरिजन में. while deciding the alphabetical order of the various substituent, अलग अलग substituent का, then the name of the complex substituent is considered to begin with the first letter of the complex name. okay, जैसे यहाँ पे हो गया मिथाइल और ये कॉम्प्लेक्स वाला आ रहा था 1 2 था और यहाँ पे ये था, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स वाला क्या आएगा 1 और हाँ कॉम्प्लेक्स में जो नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की, कॉम्प्लेक्स वाले पेरेंट चेन की, तो फिर कॉम्प्लेक्स वाला जो कार्बन उस जिससे अटैच है वहाँ से स्टार्ट होगा. तो ये 1 2 आया, तो यहाँ पे 1 मिथाइल इथाइल. ठीक है, इथाइल. तो यहाँ पे M से स्टार्ट हो रहा और ये एक है ग्रुप M से मिथाइल. तो यहाँ पे मिथाइल M और यहाँ पे मिथाइल का M ही लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे मिथाइल के बाद इथाइल आया. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को पहले लिखे 5 1 प्राइम मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल नोनेन. ओके, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे ये बीच में इधर और इधर, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल. CH3 हो गया आइसोप्रोपाइल. ठीक है, तो हो गया 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल नोनेन 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल नोनेन 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल नोनेन. हाँ, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल का आई ये पहले आ जाएगा 5 आइसोप्रोपाइल. हाँ ठीक है, 2 मिथाइल नोनेन. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ से ब्रांचिंग में जो ये कॉम्प्लेक्स है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे नंबर, तो 1 2 मतलब 1 प्राइम 2 प्राइम. ओके, तो ये क्या 5 1 प्राइम डाइमिथाइल इथाइल नोनेन. ओके, और एक ही कार्बन से अगर 3 CH3 तो ये हो गया टर्ड ब्यूटाइल. ओके, वो था आइसोप्रोपाइल.
अब ये देखते हैं, ये इधर इथाइल वाला पार्ट है, इथाइल, और यहाँ पे ये हो गया ये वन डैश सॉरी वन प्राइम मिथाइल इथाइल, तो ये मिथाइल एम, ये तो बाद में आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे वन डैश डाई मिथाइल, और फिर कॉम्प्लेक्स का हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का हम लोग हमेशा फर्स्ट लेटर बस देखते हैं, चाहे वो डाई ट्राई कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट लेटर बस हमें देखना है कॉम्प्लेक्स का। तो फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या आया, वन प्राइम डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है, और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो यहाँ पे प्रायोरिटी लेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स ब्रांच से आगे आएगा क्योंकि इसकी डी इंक्लूडेड है, तो फिर यहाँ पे 5 डैश वन प्राइम डाई मिथाइल इथाइल 3 इथाइल नोनेन। ओके, अब देखते हैं ओपी पॉइंट नॉर्मल ब्रांच में जो है डाई ट्राई टेट्रा का कोई यूज़ नहीं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आता, बट कॉम्प्लेक्स ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा की फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखेंगे। ओके, जैसे दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल और यहाँ पे इथाइल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके लिए अलग रूल है, तो यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल में बी देखेंगे, इसलिए पहले लिखेंगे 5 टर्ट ब्यूटाइल 3 इथाइल नोनेन। यहाँ पे ओपी पॉइंट में क्या आता, ये अल्फ़ाबेट क्या देखेंगे, यहाँ पे हो गया आइसोप्रोपाइल में आई कंसिडर करते हैं, आइसोप्रोपाइल में प्रायोरिटी देते हैं आई को, ठीक है, और फिर टर्ट ब्यूटाइल में बी को, ओके, फिर यहाँ पे आया 5 टर्ट ब्यूटाइल 6 5 टर्ट ब्यूटाइल, हाँ अगर वैसे लिखेंगे तो 5 टर्ट ब्यूटाइल में यहाँ पे इसका बी लेंगे, ठीक है, फिर वो हो गया 6 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ओके, 5 वन डैश यहाँ पे आएगा डाई मिथाइल इथाइल, फिर यहाँ पे वन डैश मिथाइल इथाइल डेकेन। ओके, अब उसके बाद आता if the same complex substituent occur more than once on the parent chain at different position, then prefix bis, tris, tetrakis, pentakis are used before the name of complex substituent। जैसे यहाँ पे ये 2 बार आ रहा आइसोप्रोपाइल, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 4-5 बिस आइसोप्रोपाइल नोनेन, या फिर बिस 4-5 आइसोप्रोपाइल नोनेन, दोनों जगह लिख सकते हैं। ओके, मतलब दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखते हैं अल्कीन, वो था अल्कीन के लिए सब था, अब देखते हैं अल्कीन के लिए। अल्कीन ये ब्रांच जो अटैच है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2, तो यहाँ पे अल्कीन आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका है, तो इसके लिए लिखेंगे ईथ वन डैश इनाइल ईथ, हाँ ठीक है, ईथ है वन डैश इनाइल और इथिनाइल और विनाइल, इथिनाइल और विनाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रांच से अटैच है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3, प्रोप वन डैश इनाइल और प्रोपिनाइल। ओके, ब्रांच अब देखते हैं, ये वाला ब्रांच जो है सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, ब्रांच ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है CS2 सिंगल बॉन्ड CS फिर डबल बॉन्ड CS2, तो यहाँ पे हो गया प्रोप टू इनाइल और अलाइल, और ये बाद में जो आता है इसे अलाइल कहते हैं, और जब यहाँ पे आता है जस्ट ब्रांच के जो बाद आया था तो यहाँ पे था विनाइल, CS ब्रांच से अटैच है सिंगल बॉन्ड से अटैच है CS डबल बॉन्ड CS2, तो ये था विनाइल, ओके, और ये इथिनाइल प्रोपिनाइल, ओके, और फिर यहाँ पे ये हो गया प्रोपेन टू इनाइल और अलाइल, प्रोपेन टू इनाइल और अलाइल भी से कहते हैं अलाइल। ओके, हम देखते हैं मिथाइलीन अल्काइलिडीन आता है, ये किसके लिए आता, जब ब्रांच डबल बॉन्डेड ब्रांच से जो है ये जो अटैच है वो डबल बॉन्डेड अटैच है, जैसे डबल बॉन्ड CS2 है, तो ये क्या मिथाइलिडीन और मिथाइलीन। ओके, फिर अब डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, अल्काइलिडीन और
अल्काइलीन, 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर है, तो ये क्या अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन और अल्काइलीन, अल्काइलीन, डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन और इथाइलीन, डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, ये क्या इथाइलिडीन, इथाइलिडीन और इथाइलीन, मिथाइलिडीन और मिथाइलिन, मिथाइलिडीन और मिथाइलीन, ओके, डबल बॉन्ड सी एच आर, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन और अल्काइलीन, अल्काइलिडीन और अल्काइलीन, इथाइलाइडीन, इथाइलिडीन और इथाइलीन, ओह हाँ ठीक है। मैं यहाँ ये देख, तो यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, ठीक है, तो ये हो गया इथिनाइल, इथिनाइल और सी एच टू डबल, तो ये हो गया इथाइल, तो ये ई कैंसिल आउट हो गया, टी टी एच एच तो बचा यहाँ पे ई, तो प्रायोरिटी इसकी हो गई, ठीक है, ये चेन ले लिया है 1 2 3 4 5, अब प्रायोरिटी किसकी हुई इथिनाइल की, तो इथिनाइल 3 इथिनाइल 3 इथिनाइल 3 इथाइल पेंट 1 4 डाइइन, और यहाँ पे पेंटा है, पेंटा 1 4 डाइन, पेंटा 1 4 डाइन, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता तो ए लगाएंगे, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तो ए लगाएंगे, ओके, अल्काइलीन, हाँ अल्काइन, अल्काइन, अब देखते हैं अल्काइंस, अल्काइंस, ये यहाँ पे ब्रांच इसे अटैच है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ईथ 1 वाई एन वाई एल, वाइनाइल, ईथ 1 वाइनाइल और इथाइनाइल, ईथ 1 वाइनाइल, वाई एन हो गया वाई एन वाई एल, वाई एन ही होता है ना, तो यहाँ पे वाई एन ई हटा तो वाई एल आया, अल्काइंस का देखते हैं, अल्काइंस ईथ 1 आइनाइल, 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 ओके, और इथाइनाइल और इथाइनाइल, इथाइनाइल, सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, प्रोप 1 वाइनाइल, प्रोप 1 वाइनाइल, प्रोपाइनाइल, 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 यहाँ पे सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस, तो यहाँ क्या प्रोप 2 वाइनाइल और प्रोपेगाइल, प्रोपरगाइल, प्रोपरगाइल, ओके, अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 ये ले लिए मेन, ठीक है, और यहाँ पे इथाइनाइल, इथाइनाइल ट्रिपल बॉन्ड इथाइल और इथाइल कैंसिल आउट करो तो एन, एन की प्रायोरिटी नहीं, वहाँ पे एन और एल, एल एम एन एल, एल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा, 3 इथाइनाइल पेंट 1 4 डाइइन, और ए यहाँ पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए आता है, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तो ये लगाएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, 1 4 डाइइन है, ठीक है, अब देखते हैं व्हेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, when 2 or more double bonds are present, when 2 or more when 2 or more when 2 or more double bonds are present, 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 word root, when 2 or more double bonds है, ध्यान देना double bonds, when 2 or more double bonds are present, word root में ऐड करेंगे ए, word root में ऐड होगा ए, ओके, जैसे यहाँ पर क्या पेंट 1 4 डाइइन, सॉरी पेंटा, पेंटा डबल बॉन्ड है बेटा, पेंटा, पेंटा 1 4 डाइइन, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइइन, ओके, अब यहाँ देखते हैं व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट, व्हेन डबल एंड ट्रिपल बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन जैसे यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये डबल और ट्रिपल दोनों आ रहा है, तो फिर जब
नंबर सेम मिले तो फिर प्रायोरिटी देंगे, जब सेम नंबर पे आ रहा दोनों तो फिर प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूट, नंबरिंग इधर से करेंगे, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा, ठीक है। ब्यूट 1 in 3 ब्यूट 1 in 3 A-E-I-O-U A-E-I-O-U-Y A-E-I-O-U-Y suffix 1 and suffix 2. A-E-I-O-U-Y suffix 1 and suffix 2. मेन कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट नहीं आएगा यहाँ पे, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। A-E-I-O-U-Y है, अगर A-E-I-O-U-Y सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, तो यहाँ पे जैसे आया था तो हम ई ड्रॉप कर दिए। ओके, अब ये देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C फिर यहाँ CH3। ओके, ये हो गया पेंट 1 इन, तो यहाँ तो हाँ पहले डबल बॉन्ड आ रहा था तो यहाँ तो ठीक है, तो ऐसे दे देंगे, जो पहले आएगा वो पहले उसको दे देंगे प्रायोरिटी। फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा तो प्रायोरिटी इधर दे, तो फिर पेंट 1 in 3 आइन, जो पहले आ रहा उसको नंबरिंग कर दिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। इधर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा अभी दूसरे एग्जाम्पल में, तो इधर से कर देंगे। ओके, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 8 कार्बन है, ऑक्टा डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्टा 2,4 डाई इन, ठीक है, 6 आइन, तो यहाँ पे ई ड्रॉप कर दिए। ओके, व्हेन a carbon is present between prefix 2 and main chain, अब ये देखते हैं, when a carbon is present between prefix 2 and main chain, तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे CH3Br है, ये मेन चेन हो गया और यहाँ पे ब्रांच में CH3Br है, तो इसको इसके लिए लिखेंगे, सिर्फ ब्रोमीन रहता था तो ब्रोमो लिखते थे, और यहाँ पे CH2 भी है तो यहाँ पे होगा ब्रोमोमिथाइल। ओके, तो ये हो गया 3 ब्रोमोमिथाइल 5 नाइट्रो हेप्टेन। ओके, अब ये देखते हैं नंबरिंग, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साइक्लोमिथाइल 3 साइक्लोमिथाइल 4 नाइट्रोमिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन। ओके, ठीक है, अब ये देखते हैं 7 फ्लोरोमिथाइल 3 आयोडोमिथाइल डेका 1,5 डाइइन 9 आइन। ओके, 4 ब्रोमो, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सब्स्टिट्यूएंट भी लेना है तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और प्रायोरिटी ये डबल और अगर ट्रिपल हो तो इसे तो इंक्लूड करना ही करना है और उसे लोएस्ट आना चाहिए, ये भी प्रायोरिटी है, रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो, फिर अब क्लोरो की बारी, 2 क्लोरोमिथाइल 1 फ्लोरो 1 आयोडो ब्यूट 1 इन। ओके, अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रूल क्या है, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 2 प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1 साइक्लो वगैरह आ जाता है, ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 एन इन आइन, ठीक है, प्लस सफिक्स 2। ओके, अब देखते हैं इधर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और सफिक्स 2, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो फिर प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही। ओके, सबसे पहले क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अगर सफिक्स 2 में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड OIC ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड है, अगर SO3 है सल्फोनिक एसिड है तो इधर भी सल्फोनिक एसिड लिखाएगा। ओके, एनहाइड्राइड है C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड। ओके, अगर एस्टर है C डबल बॉन्ड OR, अगर एस्टर है तो फिर O8 एस्टर है तो O8। अगर एसिड क्लोराइड है C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड है तो फिर ऑयल क्लोराइड एसिड क्लोराइड।
ऑयल क्लोराइड, ओके। फिर एसिड अमाइड, एसिड अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ तो अमाइड अमाइड ही तो है, अमीन होता है NH2, यह है एसिड अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एसिड अमाइड को लिखते हैं अमाइड, ओके। साइनो सी एन, साइनो सॉरी साइनाइड, साइनाइड सी एन साइनाइड, इसे लिखते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल लिखते हैं। आइसोसाइनाइड NC, इसे आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, सफिक्स 2 में नाइट्राइल लिखते हैं साइनाइड को, और आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइड NC, आइसोनाइट्राइल, ओके। एल्डिहाइड CHO, इसे के लिए L लिखते हैं AL, अल। कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, थायोल SH, इसके लिए थायोल, अमीन अमाइन NH2 के लिए अमाइन, ओके। टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीज होती है। लर्न करने का तरीका, सबसे पहले एसिड होगा, सबसे पहले एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद एसिड डेरिवेटिव एनहाइड्राइड, एस्टर, एस्टर, एसिड क्लोराइड, देन एसिड क्लोराइड के बाद एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, फिर थायोल, फिर अमीन, ओके। अब देखते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स 2 जिसे कह रहे हैं इसकी सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड की, फिर इससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन, फिर इसके बाद प्रायोरिटी देंगे, फिर इसके बाद प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, ठीक है। फिर उसके बाद लोएस्ट लोकेंट, ओके। अब देखते हैं, मतलब एक तरह से अगर देखें तो सफिक्स 2 में सबसे ज़्यादा, फिर सफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स 2, ओके। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन फिर लोएस्ट लोकेंट, ओके। यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड ओ OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी तो 1 2 3 4 5, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 इन 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 इसकी प्रायोरिटी देंगे, इधर नहीं, तो फिर यहाँ पे 2 इथाइल, 2 इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे क्या 2 इथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, ओके। यहाँ पे नंबरिंग इधर से होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और अगर डबल बॉन्ड आ रहा और चेन लॉन्गेस्ट है तो प्रायोरिटी उसे देंगे, तो यहाँ पे 2 मिथाइलाइडीन, मिथाइलाइडीन, ओके। ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। अभी देखते हैं 1 2 3 पे यहाँ पे OH है, ठीक है। तो इसको मिनिमम देंगे, हाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बाई अल्कोहल, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गया 6 मिथाइल ऑक्ट 6 इन 3 ऑल, ओके। हाँ अब देखते हैं हेक्स 2 4 डाई ओन, हाँ क्योंकि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ओके। 2 क्लोरोहेक्सीन, ठीक है। पेंट 4 इन टू ऑल, पेंट 1 2 3 4 5 बना दिए, पेंट 4 पे डबल बॉन्ड 2 पे OH, ओके। अब हेक्सा डाई अल हो गया अल्डिहाइड के लिए, तो हाँ लास्ट में होगा, तो 1 2 3 4 5 6 का कार्बन बना COH, ओके। अब देखते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, अगर कहीं पे प्रीफिक्स की तरह से लिखना पड़े तो प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बोक्सी, इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड SO3H के लिए सल्फो, एनहाइड्राइड के लिए कुछ भी नहीं, एस्टर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OR है, सी डबल बॉन्ड OR, तो ये हो गया OR अल्कोक्सी, और सी डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इसके लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल, एस्टर के लिए अल्कोक्सी कार्बोनिल, ओके। एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनिल, ओके।
एसिडामाइड के लिए C डबल बॉन्ड ONH2 के लिए, एसिडामाइड के लिए कार्बामॉइल कार्बामॉइल कार्बामॉइल। ओके, साइनाइड के लिए साइनो आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो आइसोसाइनो, एल्डिहाइड CHO के लिए एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और एल्डो एंड फॉर्माइल, कुछ भी लिख दो। फॉर्माइल तब लिख सकते हैं व्हेन कार्बन नॉट काउंट, कार्बन को अगर काउंट नहीं करेंगे तो उसके लिए फॉर्माइल लिख सकते हैं। ओके, ऑक्सो और एल्डो, एल्डो लिखेंगे व्हेन कार्बन काउंट, जब कार्बन को काउंट करेंगे तो उसके लिए एल्डो लिखेंगे। ओके, और फॉर्माइल लिखेंगे व्हेन कार्बन नॉट काउंट। ठीक है, ऑक्सो ऑक्सो और एल्डो एंड फॉर्माइल, फॉर्माइल व्हेन कार्बन नॉट काउंट, when carbon not count, when carbon not count, when carbon not count, when carbon not count, फॉर्माइल फॉर्माइल when carbon not count, ऑक्सो और एल्डो, ऑक्सो और एल्डो when carbon count, when carbon count, एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड यहाँ पे हो गया CHO, ठीक है, ऑक्सो एंड एल्डो, एल्डिहाइड CHO हो गया ऑक्सो एंड एल्डो। काउंट व्हेन कार्बन काउंट करेंगे तो फिर उसके लिए ऑक्सो और एल्डो लिखेंगे, ठीक है। एंड फॉर्माइल, जब फॉर्माइल व्हेन कार्बन नॉट काउंट, व्हेन कार्बन नॉट काउंट तो उसके लिए फॉर्माइल यूज़ करते हैं। ओके, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कीटो और ऑक्सो। ओके, कीटोन के लिए कीटो और ऑक्सो लिखते हैं, और एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो और एल्डो, जब कार्बन काउंट नहीं करेंगे, सॉरी जब कार्बन काउंट करेंगे तो फिर उसके लिए ऑक्सो और एल्डो लिख सकते हैं, जब कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्माइल। ओके, अल्कोहल OH, अल्कोहल के लिए OH आता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए OH आता है हाइड्रोक्सी। थायोल SH मेटा कैप्टो, सॉरी मारकैप्टो। ओके, अब देखते हैं अमीन NH2 इसके लिए अमीनो। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये फोर्थ नंबर पे ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स टू 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, 4 पे ऑक्सो आ गया, ठीक है, कार्बन इंक्लूड किए। यस, जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये 2 फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है, तो जैसे ही एक फंक्शनल ग्रुप हमने डिसाइड किया ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, देन उसके बाद सब कुछ प्रीफिक्स बन चुका है, प्रीफिक्स 2 बन गया। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 ऑक्सो, यस कार्बन इंक्लूड किए तो 4 ऑक्सो या फिर 4 कीटो भी लिख सकते हैं, और पेंटेनोइक एसिड। ओके, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Br और C डबल बॉन्ड O है, तो जैसे एसिड क्लोराइड होता है वैसे ही एसिड ब्रोमाइड भी हम लोग लिख सकते हैं, तो प्रायोरिटी एसिड डेरिवेटिव की ज़्यादा होती, तो फिर कीटोन से ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई एसिड ब्रोमाइड की, तो फिर 2 ऑक्सो, तो ये प्रीफिक्स बन गया कीटो वाला ग्रुप, तो 2 ऑक्सो प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। ओके, या फिर 2 कीटो, हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ऑक्सो की जगह कीटो भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं CH3 CH2 CHO, if carbon is count in main chain, ये एल्डिहाइड का कार्बन था, इसे अगर काउंट कर रहे हैं मेन चेन में, देन 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड या फिर 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, और फिर यहाँ पे COH CH2 CHO। ओके, 1 2 3, यहाँ पे कार्बन इंक्लूड नहीं किए, इफ कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन देन 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, अभी देखते हैं COH ग्रुप है मेन चेन, ठीक है, तो इधर से भी आ रहा है, अब क्या करें, तो अब देखेंगे इधर इसके लिए यूज़ करेंगे अमीन और इसके लिए फॉर्माइल यूज़ करेंगे, तो अब देखेंगे अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में यहाँ पे आया अमीन, तो ए हो गया अमीन का। ओके, और कार्बोक्सी एसिड के लिए प्रीफिक्स यूज़ करते थे कार्बोक्सी, तो यहाँ पे हो गया 2 अमीन 3 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे COH है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये CONH2 है, कार्बोमॉइल और ये SO3H सल्फर
सल्फो। ओके, तो यहाँ पे हो गया 4 कार्बोमॉइल 2 मिथाइल 5 सल्फो हेक्सेनोइक एसिड। ओके, फिर यहाँ पे इधर COCl है और इधर CONH2 है। प्रायोरिटी उसकी एसिड क्लोराइड की ज़्यादा प्रायोरिटी, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 तक ही काउंट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो C डबल बॉन्ड ओ NH2 है, ये तो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स बन चुका है। तो यहाँ पे आएगा 5 कार्बोमॉइल, इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये प्रीफिक्स बन चुका है। 5 कार्बोमॉइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड हो जाता है ना, हाँ ठीक है, ऑयल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। ओके, फिर इसमें C डबल बॉन्ड N और इधर भी C डबल बॉन्ड N है, तो फिर पेंटेन 1 2 डाइनाइट्राइल, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 NC है, तो यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे पेंटेन 1 3 डाई आइसोनाइट्राइल। ओके, अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर, तो इधर C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एस्टर का ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, तो इस O से जो अटैच है CH3, इसे कहेंगे सुपर प्रीफिक्स 2, इसे कहेंगे सुपर प्रीफिक्स 2। तो यहाँ पे ये CH3 हो गया सुपर प्रीफिक्स 2। ओके, और इस कार्बन से जो इधर अटैच है, ये मेन ब्रांच वाला लेंगे, और जो ऑक्सीजन से अटैच है वो हो गया सुपर प्रीफिक्स 2। ओके, तो यहाँ कार्बन से इधर पेरेंट चेन में नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 ब्रोमो पेंटेनोएट। ओके, और ये CH3, ये सुपर प्रीफिक्स 2 है, तो ये आ गया मिथाइल आगे लिखा गया, तो मिथाइल 2 ब्रोमो, मिथाइल को आगे लिख देंगे, जो भी सुपर प्रीफिक्स 2 होगा तो उसे सबसे आगे लिखेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये है, तो ये इथाइल हो गया, इथाइल सबसे पहले लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद 5 क्लोरो हेक्स 3 इन 1 OH। ओके, फिर यहाँ पे अब तो नॉर्मल वाला है, ठीक है। 2 फ्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 2 फ्लोरो और 5 हाइड्रोक्सी 2 इन 1 नाइट्राइल। ओके, फिर यहाँ पे 4 ब्रोमो 4 मेथॉक्सी। अच्छा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, बट प्रायोरिटी तो ज़्यादा होगी SO3H की, हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो। तो 1 2 3 4 यहाँ तक किए हैं, तो ये इस्ट वाला पार्ट अब प्रीफिक्स 2 बन चुका है। तो और ये ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो आ गया, ठीक है। अब 4 इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया कार्बोनिल, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूट 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल ब्यूट, अब ये मेन ग्रुप है 4 कार्बन का, ठीक है, ब्यूट 2 सल्फोनिक एसिड। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 COH है, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा हुई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 5 क्लोरोकार्बोनिल CO है ना, हाँ, तो इसके लिए कार्बोनिल लेते हैं, तो फिर 5 क्लोरोकार्बोनिल 4 मिथाइल मेथॉक्सी कार्बोनिल 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, फिर यहाँ पे 2 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। ओके, बढ़िया था ये। हमें देखो 5 अमीनो हेक्सीन 2 आइसोनाइट्राइल एंड ट्रिपल बॉन्ड C है, हाँ, आइसोनाइट्राइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या अमीनो। ओके, अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1, सबसे पहले रूल प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 हो गया साइक्लो, ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2 और स्पेशल सफिक्स 2। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड देन फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन रिंग और चेन. ओके, longest carbon chain or ring. Okay, if number of carbon atoms are same, then priority gives to ring की priority ज़्यादा होगी चेन से, ring की priority ज़्यादा होगी चेन से. Okay, if a carbon containing functional group is directly attached with the ring, if carbon containing functional group is directly attached with the ring, then they are taken as part of the ring. If carbon containing functional group is directly attached with the ring, then they are taken as part of the ring. और रिंग की नंबरिंग करेंगे एंड स्पेशल सफिक्स 2 लिखेंगे. If carbon functional group is directly attached with the ring, ठीक है, ये जैसे COH ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है, देन दे आर टेकन एज पार्ट ऑफ द रिंग का पार्ट है. ठीक है, और रिंग की नंबरिंग करेंगे एंड स्पेशल, और रिंग की नंबरिंग करेंगे, इसमें रिंग की नंबरिंग होगी. ओके, एंड स्पेशल सफिक्स 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये स्पेशल सफिक्स 2 में आ गया COH, ये सफिक्स 2 है, तो यहाँ पे ये स्पेशल सफिक्स 2. तो देखें स्पेशल सफिक्स 2 में क्या लिखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं. सल्फोनोइक एसिड लिखते हैं. और फिर एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर के लिए COR है, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट. एसिड क्लोराइड के लिए COCl के लिए, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड. ओके, एसिड अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड. ठीक है, साइनाइड के लिए CN के लिए साइनोनाइट्राइल. ओके, एल्डिहाइड के लिए CHO, कार्बेल्डिहाइड. ओके, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल ऑल, थायोल अमीन. ओके, एस्टर के लिए क्या, कार्बोक्सिलेट, ये याद रखना, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड अमाइड कार्बामाइड, साइनाइड कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड कार्बेल्डिहाइड. ओके, अब देखते हैं ये क्या 1 2 3 और यहाँ पे ऊपर में COH है. हाँ, तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, हो गया 2. अब यहाँ पे अब उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ये चेन के बाहर और एक कार्बन इधर भी है, तो प्रायोरिटी देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को. तो 1 2 यहाँ पे चेन वाले पार्ट को दिए. यहाँ हो गया 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड. अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर साइक्लो मतलब रिंग को नहीं, साइकिल कंपाउंड को प्रायोरिटी मिलेगी. तो फिर 1 2 3 हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन. ओके, अब अगर दोनों नंबर सेम है तो फिर रिंग की प्रायोरिटी देंगे. तो फिर नंबरिंग रिंग का होगा, तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हाँ डबल बॉन्ड उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं. तो फिर उसकी प्रायोरिटी हो गई ज़्यादा, तो 1 2 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेन. ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, रिंग में बस 3 ही है, चेन में 4 है, तो चेन की प्रायोरिटी ज़्यादा, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन. ठीक है, 3 ब्यूटाइल, रिंग में था डबल बॉन्ड, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड है. ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है रिंग में और बाहर है 3 कार्बन, अरे बाहर डबल बॉन्ड है, तो फिर ये हो गया 3 साइक्लो ब्यूटाइल प्रोपीन. ओके, अब ये देखते हैं, ये ऊपर नीचे यहाँ पे मिथाइल है और ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की. उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट अगर दोनों पे सेम आ रहा तो फिर अल्फ़ाबेट में आ गया इथाइल. तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। 3 इथाइल 3 प्रोपाइल 2 हाँ 2 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेप्टेन हेप्टेन 2 ओन। ओके, अब ये देखो इधर भी ब्रोमीन है और इधर आयोडीन है। अल्फाबेटिकल देंगे तो इधर से स्टार्ट हो गया 1 ब्रोमो 2 आयोडो 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइइन, या फिर 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, ये दोनों होगा तो दोनों सही होगा। अब ये देखते हैं, ये सुपर प्रीफिक्स 2 है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर वाला पार्ट है, ठीक है। ये हो गया सुपर प्रीफिक्स 2, ये सबसे पहले लिखा था तो इथाइल हो गया, ठीक है। फिर और इसमें हाँ, और नंबरिंग होगी रिंग की, क्योंकि रिंग से ही ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ठीक है। तो क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइल ये तो पहले लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन चुका है तो 5 फॉर्माइल, कार्बन इंक्लूड नहीं किया तो 5 फॉर्माइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलेट। अच्छा, अगर सिर्फ इसका लिखे तो ये हो गया साइक्लोपेंट 3 इन 1 कार्बोल्डिहाइड। ओके, अभी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट तो उधर अमीन हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 अमीन 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 फॉर्माइल साइक्लो पेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वाह, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जो क्या यहाँ पे NO2 है और ये 6 रिंग मेंबर साइकिल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होगी क्योंकि NO2 वो तो प्रीफिक्स 2 है, ऐसे भी NO2 नाइट्रो तो वो तो प्रीफिक्स 2 है, तो डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करने की। तो 1 2 3, हाँ ब्रांच को लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो गया 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन। ओके, फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्स 2 इन 1 2, यहाँ पे OH आ गया तो प्रायोरिटी तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल 2 इन 1 ऑल, अल्कोहल है ना, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा सफिक्स 2 की, उससे कम सफिक्स 1, उससे कम प्रीफिक्स 2। ओके, OP पॉइंट, इफ मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, देन जैसे यहाँ पे ये तीनों कार्बन से अटैच है COH देन नंबरिंग कैसे करेंगे, बस इस तीनों को लेंगे। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे ही प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। फिर हो गया प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक इथर, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक इथर, ये हो गया इपॉक्सी और ये हो गया ऑक्सीरेन। इपॉक्सी कब लेते हैं, जब ये ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे रिंग में तब इपॉक्सी लिखते हैं, तो 1 2 इपॉक्सी इथेन, ठीक है। और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करते हैं नंबरिंग में, तो और फर्स्ट नंबर देते हैं 1 2 3, तो ये हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे हो गया 1 2 इपॉक्सी 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे 2 मिथाइल ऑक्सीजन। जब O सिंगल बॉन्ड इधर रहता तो ये हो गया इथर, और COR है तो ये हो गया एस्टर, ठीक है। अब देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करेंगे।
तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो पहले हो गया मेन चेन, ठीक है, मेन चेन ये लेंगे। अब उसके बाद सबसे लार्जेस्ट देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। जैसे ही हम लोग एक मेन चेन ले लेते हैं उसके बाद सब कुछ प्रीफिक्स बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो इसके बाद हम लोग प्रायोरिटी किसे देंगे, लॉन्गेस्ट चेन। OH को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये वाला चेन लेंगे, ओके, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन, तो 2 मिथाइलिन ब्यूट 2 मिथाइलिन, ठीक है, ब्यूट 3 इनल, ओके। अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, रूल नंबर 1, if organic compounds is having one functional group, then common name is retained in IUPAC name. Rule number 1, if organic compound is having one functional group, then common name is retained in IUPAC name. Rule number 1, if organic compound is having one functional group, then common name is retained in IUPAC name. Rule number 1, if organic compound is having one functional group, then common name is retained in IUPAC name. जैसे ये हो गया PHOH फिनॉल, ठीक है, PHNS2 एनिलीन, अमीनो बेंजीन, ठीक है, एनिलीन और अमीनो बेंजीन, ओके। PHCOH बेंजोइक एसिड और बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। PHCONS2 बेंजामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। फिनॉल हो गया PHOH, ठीक है, PHNS2 एनिलीन, PHNS2 एनिलीन और अमीनो बेंजीन PHNS2 अमीनो बेंजीन एनिलीन और अमीनो बेंजीन, PHNS2 एनिलीन और अमीनो बेंजीन, ओके। PHCOH बेंजोइक एसिड और बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद PHCONS2 बेंजामाइड या फिर बेंजीन कार्बोक्सामाइड या फिर बेंजामाइड, ओके। बेंजाल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, PHCHO, ओके। PHCOR, क्या, बेंजोएट और बेंजीन कार्बोक्सिलेट, PHCN बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, PHSO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, PHCS3 मिथाइल बेंजीन और टॉलीन, PHONE एनीसोल या फिर मेथॉक्सी बेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, जो क्या PHCOCl बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं PHCOH नेम याद होगा, क्योंकि फिनॉल, ठीक है, NH2 है तो फिर एनिलीन यही भूल जाते हैं, एनिलीन, ओके। बेंजोइक एसिड बेंजामाइड
benzaldehyde, benzoate, benzonitrile, benzene sulfonic acid, toluene, anisole, methyl, sorry, benzoyl chloride. ओके, और देखते हैं बेंजीन पे ये COH है, BR है और NH, तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 साइनो बेंजोइक एसिड, और इसके लिए 3 क्लोरो और यहाँ पे मिथाइल सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद मिथाइल आगे आ गया, 3 क्लोरो बेंजोएट, ओके। यहाँ पे हो गया 3 फ्लोरो 5 आयोडो बेंजामाइड। यहाँ पे 3 इथाइल 3 इथेनाइल बेंजोइल क्लोराइड। अब देखते हैं रूल नंबर 2, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। रूल नंबर 2, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC। जैसे कि बेंजीन है, हाँ, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द IUPAC। 1 2 3 4 5 6 ये बेंजीन में नंबरिंग की है, तो फिर बेंजीन 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। बेंजीन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ओके। बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3, इफ हाइड्रोकार्बन इज combination of both open part and ring, then except ethyl and methyl, in all other cases open part is taken as the main part, okay। जैसे यहाँ पे CH3 है, तो इसके लिए तो रिंग वाला ही लेंगे, तो फिर यहाँ पे हो गया 1 मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलिन कह सकते हैं इसे, ओके। इथाइल है, इन दोनों में तो रिंग ही लेते हैं, 1 इथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ये इथाइल तो नहीं है, तो ये हो गया 1 फिनाइल। इसके बाद और ये आने लगा, और इसके अलावा जब भी आएगा तो हम लोग मेन चेन जो है वो लेंगे ओपन पार्ट को, यस। तो फिर ये हो गया 1 फिनाइल इथीन, ओके। जैसे यहाँ पे गया 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इधर CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इधर लगा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो गई 1 2 3, तो हो गया 3 फिनाइल प्रोपेनल, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंट 1 इन, okay। Rule number 4, if organic compound is having principal or if organic compound is having principal group or principal functional group or functional group, if organic compound is having functional group or principal functional group, then part having functional group or principal functional group is taken as the main part, if organic compound is having functional group or principal functional group, then part having functional group or principal functional group is taken as main part. If organic compound is having functional group or principal functional group, then part having principal is taken as the main part, okay। functional group में आगे prefix 2 OR X NO2 NO, principal functional group में COH COR CO। यहाँ पे क्या 1 क्लोरो 4, यहाँ पे क्या 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 1 प्राइम 4 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन।
अगर इसमें कोई भी पार्ट लगा होगा तो ये पार्ट किस में लगा हुआ है, Cl, ये किस में लगा हुआ है, ये रिंग में लगा हुआ है, तो इसलिए रिंग को प्रायोरिटी दी। ओके, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है चेन में, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो फिर यहाँ पर गया 1 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। ओके, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें अटैच होगा हम लोग प्रायोरिटी उसी को देंगे, मेन चेन उसी को मानेंगे। जैसे यहाँ पे CN ये लगा है, ठीक है, तो प्रायोरिटी से रिंग को 3 इथाइल 5 मिथाइल बेंजो नाइट्राइल। यहाँ पे साइनाइड है तो यहाँ पे फ्री चेन जो है इसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 फिनाइल 1 2 3 और इस कार्बन को इंक्लूड किया, ठीक है। 2 फिनाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। ओके, 2 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे OH लगा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी से, तो फिर 3 प्रोपाइल फिनॉल। अच्छा हाँ, यहाँ पे फिनॉल को ले लिए। ओके, फिर यहाँ पे 1 2 3, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, यहाँ पे हो गया 2 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ओके, ठीक है। यहाँ पे Cl है और CH, तो यहाँ पे CH इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया 1 क्लोरो 1 फिनाइल मिथेन। अच्छा, ओके, अब देखते हैं ये। तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। NCERT में ये एग्जाम्पल देख लो, 1 क्लोरो 2 4 नाइट्रो 1 क्लोरो 2 4 नाइट्रो। जब ये सेम होगा मतलब सब तो प्रीफिक्स ही है, तो फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे क्लोराइड था तो यहाँ से, ठीक है। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। 2 क्लोरो 4 मिथाइल मिथाइल से पहले ये मिथॉक्सी आ जाएगा, O की प्रायोरिटी हाँ ज़्यादा हो जाएगी, अल्फ़ाबेट ये ज़्यादा है मतलब कम है, ठीक है। 1 मिथॉक्सी बेंजीन 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2, यहाँ इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलिन। और हाँ, जिसके लिखेंगे जैसे टॉलिन, यहाँ पे CH3, तो नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करेंगे CH3 से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिर हो गया 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉलिन। ओके, जो लेंगे यहाँ पे एनिसॉल लेंगे तो OCH3 वाले से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ पे 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ओके, 3 क्लोरो 4 methoxy toluene. Okay, rule number 5, if organic compound is having more than one principal functional group, if organic compound is having more than one functional group, then decide through priority table. if organic compound is having more than one functional group, अगर एक functional group से ज़्यादा है तो decide from प्रायोरिटी टेबल। हाँ, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे COH है और OH है तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन डिसाइड थ्रू देयर प्रायोरिटी टेबल। यस, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, यहाँ पे प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट देखेंगे तो अमीन का हो गया तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 अमीनो 5 साइनो बेंजोइल क्लोराइड। Okay, rule number 6, in organic compound if there is a choice in organic compound if there is a choice, then priority is taken to open part. If organic compound in organic compound if there is choice, then priority is taken to open part.
if organic compound, inorganic compound, ठीक है, if there is choice, then priority is given to open part, open part को priority देंगे. जैसे यहाँ पे OH यहाँ भी लगा है, OH यहाँ भी लगा है. हाँ, रिंग की प्रायोरिटी देते थे साइक्लो अल्केन में प्रायोरिटी देते थे रिंग की, मगर बेंजीन में प्रायोरिटी देंगे ओपन पार्ट की. ओके, तो यहाँ पे हो गया 3 पे ये वाला, हाँ, प्रायोरिटी दिए इस चेन को. OH बेंजीन में भी और इधर भी प्रायोरिटी देंगे ओपन चेन को. तो 1 2 3, ठीक है. तो ये 3 पे आया, 3 4 प्राइम हाइड्रोक्सी फिनाइल, ओके, प्रोपेनॉल. ओके, यहाँ पे ये हो गया 4 3 प्राइम कार्बोक्सी फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड. ओके, 1 2 प्राइम अमीनो फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन. ओके, 2 कार्बोक्सी 2 प्राइम कार्बोक्सी फिनाइल इथेनोइक एसिड. ओके, अभी देखो ऑर्थो मेटा पैरा ये हो गया 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन. हाँ, ठीक है. Find compound in which benzene ring is considered as a parent chain. Find compound in which benzene ring is considered as parent chain. तो यहाँ पे ये बेंजीन हो गया और ये इधर ऐसे 1 2 3 4 5 6 प्रायोरिटी इसी को देंगे. 1 2 3 4 5 6. अब ये देखो यहाँ पे बेंजीन है, NO2 है, Cl CH2, ये इथाइल नहीं, तो यहाँ पे तो बेंजीन को प्रायोरिटी दी जाएगी. ठीक है. फिर यहाँ पे ओपन पार्ट है, प्रोपाइल है, हाँ, तो तब प्रोपेन लिया जाएगा. ये मेन पार्ट हो गया. ओके, यहाँ पे मेन पार्ट है 1 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन. ओके, अब देखते हैं DU. DU क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इसे UI भी कहते हैं, अनसैचुरेशन इंडेक्स, या फिर IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या फिर DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. ओके, Case 1. Number of H2 molecules are required to convert a molecule. Number of H2 molecules are required to convert a molecule multiple bond into open chain saturate compound. Saturated number of H2 molecules are required to convert a molecule multiple bond into open chain saturated compound. Open chain saturated compound. तो जैसे यहाँ पे DU C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड है, एक H2 दिया गया तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 पाई इक्वल्स टू 1 DU. 1 पाई इक्वल्स टू 1 DU. तो ये डबल बॉन्ड है, H2 यहाँ पे दिया गया और इसे ब्रेक किया गया. ठीक है, ठीक है. 2 डबल बॉन्ड DU2 1 2 3 1 2 3, जितने डबल बॉन्ड उतने DU 1 2 3. ठीक है. अब देखते हैं केस 2. हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड टू फॉर्म एन ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड फ्रॉम साइक्लिक कंपाउंड. तो ये साइक्लिक के लिए, तो यहाँ पे एक H2 ऐड करेंगे तो ये साइकिल टूट जाएगा. ठीक है, तो DU 1 हो गई, मतलब 1 रिंग इक्वल्स टू 1 DU. ओके, अभी बेंजीन में देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DU. ओके, अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ DU इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन. Calculation of DU if molecular formula is given, then DU is equals to C+1 minus H plus X minus N upon 2. DU is equals to C+1 minus H plus X minus N upon 2. Okay. C हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, H हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, DU यहाँ पे देखते हैं 6+1 minus 12 plus 0 minus 0 upon 2. 7 minus 6 is equals to 1. ओके, कैलकुलेशन ऐसे करेंगे. C+1 माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2. हम देखते हैं होमोलोगस क्या होता है? सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए सबसे पहले. तो सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम जनरल फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप
different molecular formula, different molecular mass, different in differ in CH2 यूनिट, डिफर इन CH2 यूनिट, एक और एक से ज़्यादा CH2 यूनिट का डिफरेंस भी चलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं CH4, एक CH2 डाले तो C2H6 हो गया, तो ये क्या है, इसका होमोलोगस है, ठीक है। अल्कीन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, ओके। आइडेंटिफाई होमोलोगस और नॉट, यहाँ पे PHOH और यहाँ पे PHCH2OH, तो ये तो अल्कोहल हो गया, और फिनॉल, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो सेम होनी चाहिए, नहीं ये होमोलोगस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे PHNH2 PHCH2NH2, ये 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, यस फंक्शनल ग्रुप सेम है। और फिर CH2 का डिफरेंस है, यस ये होगा, चाहे 2 CH2 का भी डिफरेंस होगा तो वो भी चलेगा, ओके। अब यहाँ देखो कीटोन, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्कीन और अल्कोहल बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो नो ये नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp सबसे ज़्यादा, उससे कम sp2, उससे कम sp3, तो परसेंट s करेक्टर, sp में 50%, sp2 में 33.33%, sp3 में 25%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट s करेक्टर, ओके। अब देखते हैं ओपी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा FO, फिर sp, फिर n, फिर कार्बन sp2, फिर कार्बन sp3 सबसे कम उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंट एस करेक्टर की और sp की सबसे ज़्यादा होती, तो फिर FO, फिर sp, फिर n, ओके। अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस की IUPAC नेमिंग, तो ये n जो है एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री है, प्राइमरी है, ओके। प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ओके। यहाँ पे हो गया n मिथाइल प्रोपेन 2 इन 1 अमीन, n मिथाइल प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन, n यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री है, ठीक है। n डाइमिथाइल, और जो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इस पे नंबरिंग करेंगे, ये पेरेंट चेन लेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया n डाइमिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन, ओके। अब देखते हैं 2nn ट्राइमिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन, एन, या फिर ये भी लिख सकते हैं NN2 ट्राइमिथाइल प्रोप 2 इन 1 अमीन, ओके। अब देखते हैं ये n मिथाइल इथेन अमीन, वाह 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 वाह, n फिनाइल इथेन अमाइन, ओके। अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइड्स, सेम एज अमीन, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे फिर एक कार्बन है, फिर इधर भी, ठीक है। तो क्या ब्यूट 3 इन अमाइड, ब्यूट 3 इन अमाइड, ब्यूट 3 इन अमाइड, ओके। n मिथाइल ब्यूट 3 इन अमाइड, ओके। ये क्या n डाइमिथाइल ब्यूट इन अमाइड, ओके। n फिनाइल, यहाँ पे ये भी साइकिल है और यहाँ C डबल बॉन्ड O NH PH, अच्छा तो ये C कार्बन इससे डायरेक्ट कनेक्ट, तो ये तो रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ हो गया n फिनाइल, ठीक है, बेंजामाइड, अरे वाह। हाँ अब देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, अगर अनसिमेट्रिकल दोनों साइड चेन है देन अल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, अगर सिमेट्रिकल चेन है तो फिर अल्कानोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे, तो फिर इधर दोनों साइड क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों साइड वही है, ठीक है। इधर एक साइड, और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे चेन में, ओके। इधर हो गया इथाइल और इधर हो गया प्रोपाइल, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ओके।
अब देखते हैं कॉमन नेम, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ओके, तो क्या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डिफरेंट, प्रीफिक्स डिफरेंट हो सकता है, वर्ड रूट सफिक्स, हाँ ठीक है, इट्स ओके। जैसे यहाँ पे अल्केन, ये CH4 है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया एन ब्यूटेन, और सी इधर भी CH3, ठीक है, आ जाता है, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं आइसो, तो एक CH3 इधर भी, तो आइसो ब्यूटेन, यहाँ पे क्या एन पेंटेन, ऐसा ग्रुप आ गया, तो ये हो गया आइसो पेंटेन, और ऐसा आ गया तो फिर नियो पेंटेन, ओके। अब अल्कीन का देखते हैं, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन और इथाइलिन, इथीन और इथाइलिन, ओके। फिर अब ये देखते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा के बोल में डबल बॉन्ड है, तो इसे कहेंगे अल्फा ब्यूटीन, अल्फा ब्यूटीन ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटीन, अल्फा ब्यूटीन ब्यूटाइलिन, और ये हो गया बीटा ब्यूटीन, बीटा ब्यूटीन और ब्यूटाइलिन, ओके। यहाँ पे ये आइसो है, आइसो ब्यूटीन और आइसो ब्यूटाइलिन, ठीक है। अल्काइंस, अल्काइंस कॉमन नेम हो गया एसिटाइलिन, 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 एसिटाइलिन हो गया CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये एसिटाइलिन हो गया, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इधर CH3 डाई मिथाइल एसिटाइलिन, ओके। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, रेडिकल बेस्ड CH4 एक ऐसे से निकला CH3, तो एक Cl अगर ऐड करें तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ओके, मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, CH3 CH, आइसोप्रोपाइल एंड ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके, ये हो गया एन पेंटाइल, सेकेंडरी, ये बस एक फर्स्ट वाला सेकेंड वाला कार्बन है, तो ये एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल CH3 3 डिग्री कार्बन है ये, तो फिर टर्ड ब्यूटाइल, टर्शरी कार्बन है, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, ओके। अभी देखो CH3 CH2 में है, इधर है, तो फिर हो गया नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, यहाँ पे था 3 डिग्री, ये CH3 और इधर OH, तो ये टर्शरी था, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा हो गया, तो ये वाला हो गया नियो वाला पार्ट हो गया, ये अब नियो कहलाएगा, ओके। फंक्शनल ग्रुप बेस्ड कार्बन, COH एक एसिड, ठीक है, COR अल्काइल OH, CO एक एनहाइड्राइड, COCl आयल क्लोराइड, CONS2 अमाइड, CHO एल्डिहाइड, CNO नाइट्राइल, O नाइट्राइल, NCO आइसोनाइट्राइल, ठीक है। वर्ड रूट देखते हैं, अगर कार्बन एक है तो फॉर्म 2 कार्बन है, एसिड 3 कार्बन है, प्रोपियन, प्रोपियन 3C4 4 कार्बन है, ब्यूटाइड एन आइसो, ठीक है। C5 वेलर एन आइसो नियो, ठीक है। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एक्राइल, ओके, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया क्रोटॉन, 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 ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद CH3CO, ये हो गया पायरूव, पायरूव, ठीक है। ये इधर क्या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक कार्बन था यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटामाइड, एसिटामाइड, ये कार्बन सफिक्स है इसके लिए, कॉमन के लिए, हाँ कॉमन नेम के लिए, ये 2 कार्बन है, एसिटामाइड, एसिटामाइड, ये क्या पायरुविक एसिड, ठीक है। CH3CO COH, क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, बेंजीन डेरिवेटिव में भी देखो, ये फिनाइल हो गया, फिनाइल, ओके। PH CH2 एक कार्बन हटाया गया, बेंजाइल, 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 2 हटाया गया, बेंजाल, बेंजाल हो गया, ये 3 हटा दिया बेंजो, जो एक भी अब कार्बन नहीं बचा, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, एक हाइड्रोजन हटाया गया, तो फिर ये हो गया बेंजाइल, 2 हटाया गया बेंजोल, सॉरी बेंजाल, बेंजाल, 3 हटा देगा तो बेंजो, जो बेंजो। विसिनल एंड
जेमिनल, विसिनल एंड जेमिनल। तो ये सी और सी ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे एक एक CL है एडजेसेंट कार्बन पे। तो यहाँ पे होगा विसिनल, विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड, एक ही कार्बन पे दोनों अटैच है। देन जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड। ओके, अब देखते हैं कुछ और PYQ के। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सो, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सो। अब वैरायटी CN की आएगी, हाँ साइनाइड की, अच्छा हाँ ठीक है। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ओके, एलीन, एलीन कैसे लिखते हैं? C3H4 एलीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एलीन है, एलीन है। C3H4, C3H4 ये एलीन है। sp2 sp sp2। ओके, अब ये देखो यहाँ पे कार्बन, हाँ फिर ये हो गया 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 2 5 डाइमिथाइल, 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो, हेक्स 3 ऑइक, हेक्स 3 इन ऑइक एसिड। ओके, अगर हम लोग ब्रांचिंग मतलब अगर नंबरिंग इधर कर दें तो फिर कार्बन इंक्लूड नहीं होगा CHO का, तो उसको ये लिख सकते हैं 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल हेक्स 3 इन ऑइक एसिड। ओके, यहाँ पे कितना फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये अमीन, ये अमाइड CONH अमाइड। ओके, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एस्टर, ये हो गया बेंजीन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल, बेंजीन नहीं है फंक्शनल ग्रुप बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ रहा, तो ये हम लोग इसे भी फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके 5 फंक्शनल ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट हैव पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड नहीं है मतलब ड्यू देख लो, जिसका ड्यू 0 होगा मतलब वही आंसर है, ठीक है, ड्यू कैलकुलेट कर लो। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये कीटो हो गया, C डबल बॉन्ड O ये एस्टर हो गया, C डबल बॉन्ड O ये कीटो। यहाँ पे एक कार्बन के बाद उधर है एक बस O है, तो वो तो इधर है, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये हो गया एस्टर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है कीटो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? Two organic compounds with the same general formula, two organic compound with the same general formula must belong to the same homologous series. Two organic compound with the same general formula, two organic compound with the same general formula must belong to same homologous। जनरल फॉर्मूला से में तो must belong, एकदम बिलोंग करना ही चाहिए नहीं, क्या पता अगर उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे अल्कोहल और फिनॉल, यस C6H6O, इधर भी C6H6O, बट फिर भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया तो नहीं, ये नहीं होगा। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मेन फंक्शनल ग्रुप द सेम, ठीक है, मे बिलोंग टू सेम होमोलॉगस, हाँ ठीक है। देखते हैं उसके बाद स्टेटमेंट क्या है? टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 मस्ट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अल्कोहल और फिनॉल को देख लो। ओके, सो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।